जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन का 9वां दिन है और आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण की आज की कथा में प्रमुख रूप से आप जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान शंकर ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को सृष्टि के कार्य सौंपकर वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं। भगवान शंकर की पूजा विधि के विषय में आप जानेंगे, जो स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कही गई कि कैसे भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। श्रवण मास में पूजन का क्या विधान कहा गया है, पूजन का क्या पुण्य फल है, इसके विषय में भी जानेंगे। और किस किस का उद्धार हुआ यह वर्णन भी आएगा। कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, किस प्रकार से भगवान नारायण उसका पालन करते हैं, और तदुपरांत आप जानेंगे कि किस प्रकार से सृष्टि का विनाश करने के लिए रुद्र अवतरित होते हैं। तो आइए प्रभु का ध्यान करते हुए, परम पूज्य भगवान शंकर की स्तुति करते हुए, गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये श्रवण मास में पावन पुनीत श्री शिव महापुराण का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रस्तुति देवभूमि ज्योतिष संस्थान द्वारा दी जा रही है, जहाँ पर हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान के अलग अलग स्थानों पर, उन सभी पर आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ जाएं। जिस भी चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको उत्तम से उत्तम जानकारियाँ प्राप्त हो सके। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रतिदिन की कथाएँ जो हम सुनाते हैं पुराणों से, उनका श्रवण करने को प्राप्त होगा। पुराण वेद के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। कौन सा व्रत आदि कब है, उनकी कथाएं क्या हैं, वो सब जानने को प्राप्त होंगे। आइए अब भगवान का ध्यान करते हुए कथा की ओर अग्रसर होते हैं। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरे। बोले शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज के वृतांत को आगे बढ़ाते हैं। जब भगवान शंकर की स्तुति की भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मदेव ने, तो प्रभु दर्शन देते हैं और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए सृष्टि का सारा कार्यभार समझाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे, हे विष्णु, अब तुम मेरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं
मार गिराऊंगा। अरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए सदा तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने, ब्रह्मदेव कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ लिया और विष्णु को सौंपकर उनसे कहा कि तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आए वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। तो एक छोटा सा क्विज खेलते हैं, देखते हैं कितना ध्यान है आपका कथा पे। बताएं ये वृतांत कौन सुना रहा है, किसे सुना रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना उत्तर क्या है, आपको क्या ज्ञात है। जो पूरे ध्यान से सुन रहे होंगे उन्हें पता होगा। अब ये जो पुराण सुनाया जा रहा है, जो वृतांत चल रहा है, ये ब्रह्मदेव देवऋषि नारद को सुना रहे हैं, क्योंकि नारद जी का उद्धार आवश्यक है। नारद जी से पाप हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ ब्रह्मदेव के पास, उनसे भगवान विष्णु का वृतांत श्रवण करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। तो नारद ने आके निवेदन किया ब्रह्मदेव को। तो ब्रह्मदेव अब देवऋषि नारद को ये सब सुना रहे हैं, जिसे बाद में सूत जी के माध्यम से मुनियों को सुनाया जा रहा है। तो अब आप में से जिस जिसको सही ज्ञात था वो भी अपने आप ही कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए कि कितनों को ये पता था और कितनों को नहीं। पूरा ध्यान रखिए, पूरे ध्यान के साथ जब इसको सुनेंगे ना तो ये आपके अंतःकरण में उतरेगा, और जब आप अंतःकरण में उतार लेंगे तो उससे आपकी निश्चित ही शुद्धि होगी और आप भगवान की उस कृपा को प्राप्त कर पाओगे। इससे आपके भीतर की जो ऊर्जा है वह परिवर्तित होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो कथा से जुड़े रहने के लिए आवश्यक है कि हम ये समझ पाएं, ये जानते रहें कि कौन किसको क्या कह रहा है। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, फिर भगवान शंकर ने मेरा हाथ हरि के हाथ में दिया और उनसे कहा कि मेरी भी सदा रक्षा करें, जहाँ मुझे जब आवश्यकता हो मेरी सहायता करें, मेरे काम में सदा मेरी सहायता करें। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा कि हे करुणा सिंधु, हे जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा, जो आपने कहा है वह सब कुछ करूँगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। ध्यान दीजिए सभी, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा भगवान से कि जो मेरा भक्त होके आपकी निंदा करे उसे क्या दीजिए? नरक में वास दीजिए। और भगवान शंकर ने इससे पहले क्या कहा कि जो रुद्र का भक्त होके, शंकर का भक्त होके विष्णु की निंदा करे वह मेरे द्वारा नरक में डाला जाएगा। दोनों के प्रमाण आप यहाँ पर सुन रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शैव पंथ को मानने वाले विष्णु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं बहुत बार। वैष्णव पंथ को मानने वाले शैव पंथ वालों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं बहुत बार। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आपने दूसरे की निंदा की वहीं आपने अपना सारा पुण्य गवा दिया, ये समझिए। भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, बस नाम अलग है। दोनों एक ही परम शक्ति है। और अनेकों पुराणों में वर्णन आता है, और मैं सदा प्रयास करता हूं बोलने का, और सदा बोलता भी रहा हूं
कि इनमें से जो भी कोई किसी की निंदा करता है वह अपने लिए नरक के रास्ते खोजता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि हे नारद, विष्णु बोले कि जो आपका भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, और जो ऐसा जानता है कि उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। तो श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। किन दोनों? ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को अनेकों प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का स्वरूप है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कहते हैं शिवलिंग के समीप पे अगर आप कोई भी उत्तम कर्म करते हैं, चाहे वो मंत्र जप है, पूजा है, पाठ है, उसके पुण्य फल को कोई बयान नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। इधर जब इस वृतांत को सूत जी सुना रहे हैं तो ऋषि बोले कि हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। हे दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बताइए। तो जब सभी ऋषिगणों ने निवेदन किया व्यास जी से, तो सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात कही है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज मैं कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोक हितकारी कामना से मुझे पढ़ा दिया था, और इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं आपको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के जो कष्ट हैं तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का, मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से जो मल त्यागने के लिए उचित स्थान है वहाँ पर मल त्याग क्रिया करके
स्नान आदि करके अपने आप को शुद्ध करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। जो आपकी अपनी संध्या वंदन आप प्रतिदिन करते हैं वो स्वाध्याय के लिए होता है, और पूजा जो भगवान की करते हैं वो अलग कार्य है। तो मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार से ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भगवान द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन के लिए पात्रों को तैयार कर रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़ तथा तमाल, इन सब को यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय के जो पात्र हैं उसमें डालें, जिसमें से आप आचमनी कराने वाले हैं भगवान को। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्म आसन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है और पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है और नैऋत्य कोण का दल ईशित्व है, वायव्य कोण का दल वशित्व है और ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है। और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य हैं, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत तत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातम प्रपद्यामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे आदि रुद्र गायत्री के द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्योऽथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यमानाम
इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमनीय अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र को स्नान कराएं। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। ओम। पवित्र जलपात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर ना करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प आदि, चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस प्रकार पूजन करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। निवेदन करें कि कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जप, पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। और इस प्रकार निवेदन कर कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ा दें। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीर् प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आद्या से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर होकर इस प्रार्थना को करें। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्तिर्भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाले द्वेग, कुटिलता, विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? इस प्रकार से ब्रह्मदेव कहते हैं। तो नारद जी बोले, ब्रह्मन, हे प्रजापति, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विधे, आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है। हानि क्या है कि यदि कोई क्षण आपने बिना शिव के बिता दिया तो वहाँ हानि है।
वही महान छिद्र है और वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो उतना धन पुत्र पौत्र आदि संतति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्गीय सुख अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्यों से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो, शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की कि हे नारायण, आपने कहा कि शिवलिंग का पूजन सभी देवताओं को करना चाहिए, तो हमें शिवलिंग तो दीजिए। शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की तो मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाया और बुलाकर कहा कि विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तो विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेव और श्री हरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज अब मैं कर रहा हूं। इंद्र, उनको पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग की प्राप्ति हुई। कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीत मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की पूजा करते हैं। वरुण देव श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। ये नारद विश्वदेवगण चांदी के लिंग की पूजा करते हैं और वसुगण पीतल के बने शिवलिंग की पूजा करते हैं। तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक में लिंग की और आदित्य गण ताम्रमय लिंग की, राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव वज्र अर्थात हीरे के शिवलिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने शिवलिंग का और मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए शिवलिंग की और योगीजन भस्ममय लिंग की, यक्षगण दधि निर्मित लिंग की, छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। निश्चित रूप से वाणासुर पारद और पार्थिव लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाकपाणी महादेव के पूजन की विधि भी कही। पूजन संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों में सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम को आ गया। वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजन की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, अर्थात आपकी सभी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्रायः दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना और अधिक दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना और उत्तम पुण्य से ही संभव है।
यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है ना, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करना चाहिए। और कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है और ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान जो है वो ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। और ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। और जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। और देवताओं संसार में जो जो सत्य या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। और ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसीलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनवांछित फलों को पाना चाहता है वह अभीष्ट की सिद्धि के लिए, मनवांछित फल की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव की किस प्रकार से पूजा करने का क्या महात्म्य है। विभिन्न पुष्पों से, अन्नों से, जलादि धाराओं से शिवजी की पूजा का क्या महात्म्य है। बोले नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो ना, वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा कही गई है और 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल होता है। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है।
यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह इस प्रकार से पूजन करने से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जप पूजा हो जाता है, 5 लाख जप पूरा हो जाता है, तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तु में प्राप्त होती हैं, चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है, और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। ये 5 लाख मृत्युंजय मंत्र का फल है। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। हे नारद, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। दुर्वा जैसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे, धतूरे के 1 लाख फूल अर्पित करे भगवान को। और लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। देखो, तुलसी दल के विषय में अनेकों बार प्रश्न आता है और लोगों में भ्रम भी उत्पन्न किया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि शंकर भगवान को तुलसी दल नहीं चढ़ता। और मैं हमेशा खंडन करता हूँ कि ये केवल मिथ्या है कि तुलसी दल नहीं चढ़ता। भगवान शंकर को तुलसी दल उतना ही प्रिय है जैसा भगवान नारायण को। यहाँ आप पढ़ लीजिए, प्रमाण है। भगवान ब्रह्मदेव स्वयं कह रहे हैं कि यदि तुलसी दल भगवान शिव की पूजा में चढ़ाया जाए तो ऐसे मनुष्य को भोग अर्थात जो भी भोग भोगने की वस्तुएं हैं वो सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष, ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। जब तक पृथ्वी पर रहता है वो मनुष्य सभी सुख सुविधाओं को भोगता हुआ जीवन व्यतीत करता है और आयु पूर्ण होने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लाल और सफ़ेद आक, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल की प्राप्ति होती है। जपा के 1 लाख फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है और करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है और चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है और शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं और जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदवारी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति वृद्धि होती है और वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में अर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए भगवान शंकर को
चावल अर्पित कीजिए। ये चावल अखंडित होने चाहिए, इसका ध्यान रखें। टुकड़ी वाले नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। नारियल, श्रीफल नारियल अर्पित करें। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो, वहां 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाएं अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1 लाख बार पूजा की जाए तो संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ, काम, भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या तोल बताया जा रहा है, उसका ध्यानपूर्वक वर्णन सुने। सूक्ष्म मानक का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया गया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का वही मान है और राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। और उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रहलाद करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभकारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से और महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रेम रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापात्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब इस विधि से रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षामा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए
तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज की कथा को हम यहाँ विराम देंगे। कल हम इससे आगे का वृतांत श्रवण करेंगे, जिसमें सृष्टि के निर्माण का वर्णन आएगा कि कैसे सृष्टि का निर्माण होता है। फिर आगे भगवान शंकर के कुछ चरित्र हैं, जिनमें कुछ ब्राह्मणों का उद्धार हुआ, उनकी कथाएं आएंगी। उनको श्रवण करते हुए कामदेव का जो वृतांत है, जहाँ भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने का उनका वृतांत है, वह आएगा। और उसके बाद शतीखंड आरंभ हो जाएगा। तो आप जुड़े हमारे साथ और कल इससे आगे का वृतांत श्रवण करें। भगवान शंकर की कृपा आप सबको प्राप्त हो। प्रिय भक्तों, अगर आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिससे कि आपको सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियाँ मिलती रहें, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। आज का श्रवण मास महात्म्य अवश्य सुनिए, क्योंकि उसमें शनिवार का जो बड़ा व्रत है उसकी महिमा बताई गई है। कैसे व्रत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, भगवान शंकर के द्वारा बताया गया है। एकादशी की जो जानकारी है वो अपलोड की गई है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण एकादशी है। तुलसी दल से भगवान की पूजा कैसे करनी है, इसके विषय में मैंने आपको बताया है। और उसके बाद अमावस्या आ रही है, उस पर ग्रहण है, उसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। रक्षाबंधन पर भी कुछ देशों में कुछ स्थानों पर ग्रहण है, उसकी विस्तार से जानकारी मैंने प्रस्तुत की है, तो उसका भी लाभ लीजिएगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और प्रतिदिन सुनना ना भूलिएगा श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय। आप में से बहुत से दर्शकों का मुझे संदेश भी प्राप्त हुआ है कि आप सभी शिव गीता सुनना चाहते हैं, तो मैं उसका आरंभ भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण।